नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा, अमानित्वं मदम्भित्वं महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। तो ये जो 7वां श्लोक इसका है, यहाँ से आरंभ करके जब तक ये अगला श्लोक आएगा जहाँ भगवान कहेंगे कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, वो श्लोक होगा माने 11 श्लोक पर्यंत, तब जाकर के उस पूरे इसका भाव व्यक्त होता है। पर एक एक श्लोक का की व्युत्पत्ति समझें। अमानित्व का अर्थ होता है मान रहित। अब मान रहित होना क्या है, मान ही क्या है? तो मान कहते हैं जैसे शरीर का मान, मान माने माप, एक प्रकार का अर्थ है, मापने के अर्थ में। तो शरीर कितना वजन है ये जो जाना, ये वस्तु का माप है। शरीर इतने किलो का ये वस्तु, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये देश का माप है। और इसका इस शरीर का एक तो हो गई लंबाई चौड़ाई देश, और दूसरा हो गया वस्तु माने कितने वजन का है, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं कि कब से जन्म लिया, कब से चल रहा, इतनी आयु हो गई, ये काल का मान है। काल का मान, वस्तु का मान, और साथ में तीसरा मान जो है देश, देश काल और वस्तु। वस्तु है वजन, और देश है लंबाई चौड़ाई, और काल है कब से पैदा हुआ, कब तक चल रहा है इत्यादि। ये मान है शरीर का। इसी घेरे में व्यक्ति अपने को न जाने कितना बड़ा समझ बैठता है, समझते रहता है कि मैं इतना महान, मैंने इतना कार्य किया आदि आदि। और कभी कभी तो कहता है ईश्वर से भी मुझे कोई भय नहीं। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनमें अपने अंदर मान है। किस बात का मान है? मेरे बाल पक गए, ऐसे नहीं पके, ये क्या है? माने हमारी इतनी उम्र हो गई, मैं शरीर में इतना विशाल, किसी से कम नहीं इत्यादि। तो ये जो मानत्व है, ये दूसरों को पर एक प्रकार से रौब झाड़ने के लिए, अपना प्रभाव जनाने के लिए ये मान है। पर इस मान से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कहा कि अमानित्व बनना होता है। अमानित्व माने मान रहित हो जाए, किसी प्रकार का मान नहीं। दूसरा अदम्भित्व, ये दम्भ भी क्या है? तो दूसरों को ये दिखाना कि जो नहीं है वह भी प्रकट कर देना, अथवा थोड़ा है और बहुत ज़्यादा बताना, दम्भ का आचरण है। दम्भ जो है ये बहुत ही भयंकर होता है, और किसी को भी ये विनष्ट कर देता क्षण मात्र में। दम्भ, एक बार कहते हैं कि सभा बैठी थी ब्रह्मा जी की, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी बैठे थे, और कोई एक आया और ब्रह्मा जी की गोदी में बैठ गया, और कहने लगा कि यहाँ मैं कहाँ बैठूँ, बैठने लायक पवित्र भूमि नहीं, स्थान पवित्र नहीं, आप लोग पवित्र करिए। तो वो ब्रह्मा जी की ही गोद को उसने कुछ आदि से सींचा और कहा कि अब यहीं बैठता हूँ। बैठ करके फिर कहा कि आपकी जो ये श्वास चल रही है, इसमें श्वास में सुगंध नहीं, दुर्गंध आ रही है, आप जरा सिर ऊपर करके श्वास लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कौन आ गया इतना पवित्र व्यक्ति? और जब विचार किया तो उनका, ओ बेटा वो दम्भ, अच्छा तुमको और कहीं जगह नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगाया। तो ये दम्भ जो है ना, ये किसी में जब आता है तो जो नहीं है उस प्रकार का भी व्यक्ति आचरण करने लगता है। दिखावा जो होता है ये दम्भ है। दम्भिन निजमत प्रकट किए बहुबंध, ये कलिकाल है। और यहाँ क्या है कि कलिकाल के प्रभाव में सदग्रंथ सब लुप्त हो गए। गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस का, जहाँ वर्णन करते हैं वर्षा ऋतु का, तो कहा कि ये कली इतना ग्रसित कर लिया है कि लुप्त भये सदग्रंथ, सारे सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भिन निज मत प्रकट करी, दम्भी लोग जो हैं वो अपना अपना मत बना लेते हैं।
तो ये दंभाचरण जो है ये नहीं होना चाहिए, इसका अभाव होना चाहिए। अमानित्व माने श्रेष्ठता का जो अभिमान है उसका अभाव हो जाए, और अदम्भित्व माने दंभाचरण का अभाव। अहिंसा, अहिंसा माने प्राणी मात्र के प्रति, ये नहीं है कि केवल मनुष्य के प्रति, अपने निजी लोगों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति किसी प्रकार की हिंसा नहीं। मन से, बुद्धि से, वाणी से, मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा। तो कर्मणा माने होता है कि हम चेष्टा आदि के द्वारा किसी को पीड़ित न करें, मन से भी ऐसी बात न बोलें, ऐसा न सोचें जिससे किसी का हित होता हो, और वाणी से तो करें ही ना। तो ये तीनों प्रकार से हिंसा, हिंसा केवल मार देना ही हिंसा नहीं है। किसी को कटु वचन बोल देना, किसी को अपमानित कर देना, किसी का अहित कर देना, ये सब हिंसा के अंतर्गत है। इसीलिए कहा कि अहिंसा माने प्राणी मात्र को किसी प्रकार न सताना, अहिंसा। और ये आएगी, कहा कि शांति कैसे होगी? शांति, शांति माने क्षमा भाव, क्षमा सदैव बनी रहनी चाहिए। तो क्षमा करके, आर्जवम, आर्जव कहते हैं सरलता को। तो मन भी सरल हो, निष्कपट हो, वाणी भी निष्कपट हो, और हृदय अत्यंत निर्मल हो जाए, सरल हो जाए। इसी को ऋजुता को आर्जव कहा, इसी से अर्जुन भी बना। और आचार्योपासनम, आचार्यों की उपासना, आचार्य माने गुरुजन। तो श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करें। जिन लोगों ने गुरु की सेवा नहीं किया है वो शास्त्र में उनकी पकड़ नहीं हो सकती, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जान नहीं सकते, किताबों को पढ़ करके ज्ञान टिकता नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों के संग में बैठना चाहिए। भागवत पुराण का वर्णन है जिसमें पूछा, रहुगण, राजा रहुगण जा रहा है, पालकी पर बैठ गया और जड़ भरत से पालकी उठवाया, क्योंकि कहार कम पड़ रहे थे, पालकी ले चलने में मुश्किल हो रहा था। तो पकड़ लिया, वहीं तट पर बैठे हुए देखा कि ये मोटा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, लगा दिया पालकी ढोने में। तो कुछ बोले नहीं, लेकिन पालकी डगमगाती थी, क्योंकि जीवों की हत्या न हो, संभाल कर पैर रखते थे। भरत जड़ भरत हो गए थे। तो ये उनको अपशब्द कहने लगा बार बार, और कहा कि तू बहुत दुबला पतला है, अथवा तू ऐसे जो है पालकी को ले चलेगा तो अभी मैं दंड देता हूँ। जब बहुत देर हो गई तो लगा कि भरत को बोलना। जड़ भरत बोल उठे और उन्होंने राजा को जो उपदेश किया है उसी में कहा कि देखो राजन, तत्व ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तत्व ज्ञान की अभिलाषा से निकल तो पड़े हो कपिल की खोज करने, लेकिन तत्व ज्ञान होता कब है? तो कहा रहुगणई तपसा न याति। हे रहुगण, वो तपस्या से प्राप्त होने वाला नहीं। नचेत जया, अगर कहो कि हम इज्जा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो उससे भी मिलने वाला नहीं तत्व ज्ञान। नैरवपणात गृहात वा, अगर कहो कि घर छोड़ दें, गृहस्थी का त्याग करें, संन्यास लें, उससे भी ज्ञान नहीं आएगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा। न छंदसा, मंत्र से नहीं आएगा। नहीं वो जलाग्नि सूर्य, न तो जल से, न अग्नि से, न सूर्य से प्राप्त होने वाला है। कैसे होगा? का बिना महत पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जब उनके चरण के धूल से अभिषेक कर लिया जाए तभी तत्व ज्ञान आता है। भगवान करे आचार्योपासन होना चाहिए। इस आचार्योपासन पर 10 पृष्ठ की व्याख्या अकेले ज्ञानेश्वर ने किया है। ज्ञानेश्वरी टीका देखें तो 10 पेज तक इसी की व्याख्या किया, आचार्योपासनम। आजकल लोग आचार्य की उपासना नहीं करते। आचार्य तो विरले मिलते भी हैं। जो विरले आचार्य हैं, जो नैष्ठिक हैं, जो परमात्मा के चिंतन मनन में लगे हैं, उनके चरणों में बैठ करके कैसे उनके रहनी सहनी है। अब आचार्य को भी कष्ट आ सकता है, लेकिन उनके उस आचरण पर विचार करें जो उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन किया है। तो कहा कि जिसने आचार्योपासनम कर लिया है, जिसका हृदय आर्जव है, जो क्षमा भाव जिसमें विद्यमान है, अहिंसा जो में रत है, जो अदम्भित्व दम्भ का आचरण नहीं करता, अमानित्व जो श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव जिसमें है, और शौचम, शौच कहते हैं बाहर भीतर की शुद्धि हो चाहिए। देखिए, जो बाहर की शुद्धि है वो तो स्नान से भी हो जाती है। कपड़े का प्रक्षालन कर लिया, शरीर का प्रक्षालन किया, स्नान कर लिया तो शुद्धि आ गई। लेकिन ये वही शुद्धि है, और वही शुद्धि में सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से जो द्रव्य है, द्रव्य को, और जो अन्न है उस अन्न की, आहार की यथा योग्य वर्ताव से आचरण की, जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि,
ये जो शुद्धियां हैं ये सब बाहर की शुद्धि है, बाह्य शुद्धि कही जाती है। लेकिन अंतः शुद्धि क्या है? तो कहा राग द्वेष छल कपट, जो ये दोष हैं, विकार हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश छल कपट आदि, इन विकारों का जब नाश होता है तब अंतःकरण स्वच्छ होता है, और उसी अंतःकरण की स्वच्छता को हम अंतः शुद्धि कहते हैं। इसीलिए जब जल का मार्जन करते हैं किसी भगवत उपासना के लिए, संध्या वंदन आदि के लिए, तो पहले ही कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम कहा स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो भगवान का स्मरण ही करता है वही बाह्य बाहर से, आभ्यंतर माने अंदर से, दोनों से सोच ही माने पवित्र हो जाता है। तो शुचि जो शौच है, पवित्रता है, ये दोनों रूपों में आनी चाहिए। बाहर तो स्नान कर लिया, बहुत स्वच्छ बन गए, और जितने कृत्रिम साधन है उसका भी प्रयोग करके लगने लगा के बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, वस्त्र भी सुंदर प्रक्षालन कर लिया। ये वही शुद्धि तो केवल मिट्टी और पानी की दिखाई देती है। वही शुद्धि में द्रव्य की भी शुद्धि होनी चाहिए। जो द्रव्य आ रहा है वो परिश्रम का है कि नहीं? अन्याय से तो द्रव्य नहीं आया। जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं क्या अन्याय से तो नहीं आया? ये न्यायपूर्वक आया। तो न्यायपूर्वक भोजन ग्रहण करना, न्यायपूर्वक द्रव्य ले आना, ये सब जो शुद्धि है, मिट्टी लगा लेना, हाथ धुल लेना, अथवा शरीर में तेल साबुन आदि लगाकर शरीर को स्वच्छ कर लेना, ये सब वही शुद्धि है। लेकिन अंतः शुद्धि तभी होगी जब अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश छल कपट दंभ द्वेष पाखंड आदि से दूर हो जाए, उसका विनाश कर दे, सर्वथा विनाश कर दे, तब अंतःकरण शुद्ध होता है। उसको अंतः शुद्धि कहते हैं। तो कहा कि शौच भी हो, बाहर भीतर की शुद्धि हो, अस्थैर्यम, अस्थैर्य भी हो, माने अंतःकरण की स्थिरता होनी चाहिए। मन बुद्धि चित्त स्थिर हो जाए। बहुत जब भाग दौड़ मन करता है, बुद्धि करती, मनोराज्य जब करने लगते हैं तो मन में आया कि आज इस वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए, भोजन करना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए इत्यादि, ये मनोराज्य है। और मन का राज्य ऐसा होता है, मनोरथ, मन के रथ पर बैठने वाला, फिर तो रथ कितनी लगाम ही उसका उसके हाथ में नहीं है, वो मन ही जो है वो भगाता चला जाता। इसलिए मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता, अहम आदि का परित्याग। तो ये कहा कि अस्थैर्य होना चाहिए। स्थैर्य माने अंतःकरण की स्थिरता। पुनः आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह माने मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करे। शरीर को चेष्टा जो हो रही हो, वो मन से जो संकल्प उठा, बुद्धि से सुनिश्चित किया, निश्चय कर लिया कि यह ऐसा है, इसे करना चाहिए, उस कार्य के प्रति प्रवृत्ति हो जाए। और यदि मन ने संकल्प बुरी चीज़ों का किया, बुद्धि ने निषेध कर दिया, और शरीर फिर भी जा रहा हो, तो निश्चित ही वह स्थिरता नहीं है, वो आत्म विनिग्रह नहीं है। आत्म विनिग्रह में तो जो रथ का रूपक बनाया गया, आत्मा रथी है और बुद्धि सारथी है। जो मन है यह लगाम है, और घोड़े इंद्रियां हैं, इनको जो नियंत्रित कर लेता है रथी, वही जो है आत्म विनिग्रह है। तो कहा कि ऐसा जो, हे अर्जुन, जो श्रेष्ठता के अभिमान का जिसमें अभाव हो चुका है, जो अदम्भित्व माने दंभाचरण का जिसमें अभाव आ चुका है, अहिंसा, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना, मनसा वचसा कर्मणा न सताना, उनको कष्ट न देना, शांति क्षमा भाव रहना, आर्जवम, जो मन वाणी की सरलता हो, हृदय सरल हो, पवित्र हो, आचार्योपासनम हो, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, शौचम बाहर और भीतर की शुद्धि रहे, स्थैर्यम अंतःकरण की स्थिरता, तथा आत्म विनिग्रह माने मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ऐसा होने पर पुनः उसे क्या करना चाहिए? तो इसकी पूर्ति अगले श्लोक के माध्यम से करते हैं। 8वें श्लोक में जो 7वें श्लोक से आरंभ किया भगवान ने, ज्ञान और ज्ञान के साधन को बताना आरंभ किया है। तो पुनः 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इंद्रियार्थे सुवैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने कहा, पूर्व श्लोक में कहा था कि जो साधक है वो कैसे ज्ञान का अधिकारी बनता है। तो कहा कि अमानित्व, अदम्भित्व, हिंसा, शांति, आर्जव,
और आचार्योपासन शौच स्थैर्य आत्म विनिग्रह से युक्त हुए। तो पुनः कहा और उसमें विशेषता होनी चाहिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियार्थेषु माने इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों के अर्थों में। तो इंद्रियार्थ माने इस लोक और परलोक दोनों लोकों के संपूर्ण भोगों में जो इंद्रियों से भोग आते हैं उन भोगों में अनासक्ति हो जाए, या वैराग्य कहा, वैराग्य हो जाए। वैराग्य माने विगतः रागः यस्य सः वैरागः और तस्य भावः वैराग्यम। तो वैराग्य का अर्थ है कि किसी प्रकार का राग न रह जाए। तो इंद्रियों के विषयों के जितने भी भोग हैं वो तृण से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक सब में वैराग्य होना चाहिए। जैसा वैराग्य का अधिकारी नचिकेता है कि यमराज के विशेष बार बार प्रलोभन पर भी वह तस्य वश नहीं होता, वो कहता है कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो ये परम वैराग्य है। इस प्रकार से वैराग्य होना चाहिए। और ये किसके विषय में? तो भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियार्थेषु माने इंद्रियों के अर्थों के विषय में, अर्थात इस मृत्युलोक से लेकर के परलोक पर्यंत जितने भोग हैं सारे भोगों में वैराग्य हो, माने आसक्ति का अभाव हो जाए, किसी प्रकार की आसक्ति किसी भी भोग में न रहे। च और अनहंकार हो। अनहंकार एव च का अर्थ है कि अनहंकार माने न अहंकार इति अनहंकार, जहाँ अहंकार न हो माने अहंकार का भी अभाव हो जाए। अहंकार महत तत्व के बाद ही उसकी उत्पत्ति होती है। और अहम की सत्ता इतनी विचित्र है कि वह जल्दी जाती नहीं, लेकिन जब तृण से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सब वस्तुओं में आसक्ति का अभाव हो जाएगा, अनासक्ति होगी, तो अहम भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अनहंकार हो जाए माने अहंकार का भी अभाव रहे, किसी प्रकार की अहंकार की स्थिति न होए। फिर कहा कि अच्छा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनः कहा दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अर्थ है जन्म होना, जन्म माने उत्पन्न होना, और मृत्यु का अर्थ है शरीर से आत्यंतिक वियोग। शरीर की प्राप्ति यही है जन्म, और शरीर का आत्यंतिक वियोग है मृत्यु। और जरा कहा कि वृद्धावस्था को, व्याधि कहते हैं रोग आदि को। तो ये चार चीज़ें हैं, ये बार बार यही संसार में भटक आती हैं और बाध्य कर देती हैं व्यक्ति को, प्राणी को बार बार शरीर धारण करने के लिए। इससे हमेशा इन वस्तुओं को देख करके इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सर्वदा के लिए इनसे कैसे मुक्ति हो, कैसे दोष समाप्त हो जाए, इस पर विचार करना चाहिए। एक है जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरी जरा, जरा माने वृद्धावस्था, और चौथी व्याधि। यही चार थे जिसको देख करके चत्वारे आर्य सत्यानि, महात्मा गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बने हैं। तो जरा देखा, मृत्यु देखी, व्याधि देखा, रोगग्रस्त व्यक्ति को, फिर उनको लगा कि ये तो जीवन अगर ऐसा ही है तो ये किस कार्य का, इससे तो बोध होना चाहिए। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और सब प्राणियों को इस कभी भी लोगों को जहाँ जरा सा सुख मिला, अपने इच्छानुसार कुछ भोग प्राप्त हो गए, तो न तो जरा का ख्याल रह जाता है न मृत्यु का रह जाता है। और व्याधि, बड़ी से बड़ी व्याधि क्यों न आती हो, व्याधि की स्थिति में भी व्यक्ति शरीर के भोगों को प्राप्त करते रहना चाहता है। यद्यपि एक ही व्याधि ऐसी होती है जिससे प्राणांत भी हो जाता है, तथापि व्याधि की निवृत्ति का उपाय करता हुआ व्यक्ति भोगों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए क्या होना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषों का, ये कितने इसमें दोष हैं, इन दोषों का अनुदर्शन करता रहे। अनुदर्शन का अर्थ होता है बारंबार विचार करें। अनु का अर्थ पश्चात है, तो देखे कि कितने संसार के लोग प्रकट हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जन्म भी हो रहा, मृत्यु हो रही है। देखे कि कैसे लोग वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, शरीर भी साथ नहीं देती, बड़े मुश्किल से चल पाते हैं, और हाथ कांपता है, सिर कांपता है, बैठ नहीं पाते,
प्राणांत की स्थिति बनती है तब भी वो चाहते हैं कि अभी शरीर कुछ दिन और रह जाए, इस पृथ्वी लोक में कुछ दिन और रह करके हम सुख भोग लें। विचित्र माया के प्रभाव में, माया का ऐसा वैचित्र है कि उसके वशीभूत होकर के संसार के इन दोषों को देखते हुए भी, जन्म में कितना दोष है। जन्म व्यक्ति जब गर्भ में होता है तो गर्भवास जन्य दोष देखता रहता है, और प्राणों पर ऐसी आप आती है विपत्ति आती, एक प्रकार से कहें कि चीर से बंधा होता है, सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, और वह जो माँ खाती है उसी के, चाहे तो वह कटु हो चाहे तिक्त हो, कैसा भी हो, उस रस का पान करना पड़ता है, स्वेच्छा से रस पान नहीं कर पाता। दूसरा सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ जो जीवाणु कीटाणु भी होते हैं वो सबसे ग्रस्त होता है, उनके द्वारा दंशित होता है, और पुनः जन्म की वेला में भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, गोस्वामी जी कहते हैं जन्म के समय में भी दुसह दुख होता है, वरना असह्य दुख होता है। तो जन्म के पूर्व से लेकर, गर्भवास से लेकर के जेल में बंधने से लेकर जब तक प्रकट होता है तब तक कितना कष्ट झेलना पड़ता है। इस दुख को बार बार अनुदर्शन करें। और मृत्यु भी, मृत्यु बहुत आसानी से नहीं होती, क्योंकि जब मृत्यु की वेला आती है तो पंचप्राण और पंच उपप्राण व्याकुल हो जाते हैं, और ऐसी व्याकुलता होती, छटपटाहट होती है कि कभी कभी मरणासन्न व्यक्ति को देखें तो हाथ पैर भी पीटता रहता है, प्राण निकलना नहीं चाहते, क्योंकि शरीर से मोह बहुत होता है। और ये ऐसा इस देह से एक प्रकार से आसक्ति हो गई, देहाशक्ति है कि मृत्यु में इतना कष्ट होता है फिर भी प्राणी मृत्यु से बचना चाहता है। तो मरना तो निश्चित ही है, जात से ही ध्रुव मृत्यु। ऐसी स्थिति में मृत्यु में भी कितने कष्ट आते हैं, कितने दोष होते हैं। भगवान कहते हैं इसको बारंबार निरंतर इसका अनुदर्शन करे, विचार करे, देखे। अरे जरा में कितना कष्ट है, वृद्धावस्था तो जो देखा गौतम बुद्ध ने, जिसको उसने एक श्लोक में बांधा कि कहा कि ये ऐसा जरा नाम यही सब है। जब पूछा सारथी से कि सारथी ये कौन है, तो कहा कि ये जरा है। कहा जरा क्या? तो उसने कहा कि ये रूपस्य हंत्री, रूप को नष्ट करने वाली स्थिति, रूपस्य हंत्री, रूप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वृद्धावस्था आई, कितना स्वरूपवान व्यक्ति क्यों न हो, स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, रूपस्य हंत्री। और व्यसनम बलस्य, बल के लिए तो व्यसन विपत्ति ही है, बल समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति से बहुत छोटी भी वस्तु उठाने में वो असमर्थ हो जाता है, तो बल निर्बल हो जाता है। इसलिए कहा कि व्यसनम बलस्य, और फिर कहा शोकस्य योनिर, ये शोक की तो घर ही है, खजाना ही है, सारे शोक इकट्ठे हो जाते हैं वृद्धावस्था में। अब वो अपने पुत्र पौत्र जिनको जीवन भर जैसे भी बना अपना गाढ़ी कमाई, अथवा कह लें कि कहीं से लूट खसूट करके भी जिन बच्चों को, जिन पुत्र पौत्रों को दिया, वही अब बात नहीं सुनते। तो इसलिए शोक का तो ये घर ही है, हजारों शोक के स्थान बन जाते हैं प्रतिदिन। तो शोकस्य योनि और निधनम रति नाम, जो रति है भोग विलास, वो भी सब समाप्त हो जाते हैं। नाश स्मृति नाम, स्मृति भी नष्ट हो जाती है। रिपुर इंद्रियाणाम, और इंद्रियों की तो ये शत्रु है, सारी इंद्रियां इस काम लायक नहीं रह जाती वृद्धावस्था में। तो रिपुर इंद्रियाणाम माने सारी इंद्रियों की जबरदस्त शत्रु, प्रबल शत्रु, इसका नाम है ईसा जरा। जरा नाम यही स भग्नः, ऐसा है यया ऐसा भग्न, इसी के द्वारा ये भग्न हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति देखी जा सकती है, वो भग्न हो गया, टेढ़ा हो गया, बिल्कुल शरीर सीधी नहीं हो रही है, हाथ में लकुटी ले लिया है, 10 कदम भी चलना नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे जरावस्था को देख करके रोग भी जब आते हैं, एक व्याधिवश नरमरई ये असाध्य बहुव्याधि, एक ही व्याधि ऐसी होती जिससे प्राण चला जाता है, और कितनी असाध्य व्याधियाँ हैं। व्याधियों का तो कोई अंत नहीं है, कहीं से भी वो बहाने लेकर के आ जाते हैं। ये व्याधियाँ भी पूर्व जन्म के अपने शत्रु ही हैं, क्योंकि पूर्वकृत जो पाप है जब तक फल नहीं भोगा, तो अब इस जन्म में वो शत्रु बन करके, रोग बन करके फल देते हैं। पूर्व जन्म कृतम कर्मम व्याधि रूपेण बाधते, तो पूर्व पाप पूर्व कर्म ही व्याधि बनता है। कहा कि देखिए ये
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख भी कह लें। दुख भी 3 प्रकार का, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। तो ये 3 प्रकार के दुख सदैव बने रहते हैं। कोई दिन ऐसा व्यतीत हो जिस दिन किसी प्रकार का दुख न हो, तो ये मानना चाहिए कि चलिए जीवन का एक दिन ही सही बहुत अच्छा आया। पर होता यही है कि किसी न किसी प्रकार का दुख त्रयाभिघाता जो कहा है सांख्य में, तो वो दुख त्रय में कोई न कोई दुख सदैव घेरे रहता है। कुछ क्षण के लिए व्यक्ति व्याकुल ही हो जाता है, मानसिक ही समस्या हो जाती है, किसी प्रकार की चिंता ही हो जाती है। तो कहा कि ये जितने दुख हैं, त्रिविध दुख, ये सब में दोष देखे, दोष अनुदर्शन करे। माने प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण बारंबार अनुदर्शन करता रहे। अनु माने विचार करे, अनु माने पश्चात, दर्शन माने देख के करके भी निश्चय करे कि इस प्रकार से अगर कष्ट एक को है तो दूसरे को भी होगा, अपने को भी होगा। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए तब इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इसलिए अब जो इंद्रियों के भोग हैं, भोगों में सुख नहीं है। भोग तो केवल इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए संतोष होता है, मन प्रसन्न होता है, लेकिन वो तत्क्षण के लिए सुख दिखाई पड़ता है, पर परिणाम उसका विष ही है। और इसीलिए कहा कि अगर मुक्तिम चेक्षसी चेत तात, ये हे तात, यदि मुक्त चाहते हो तो विषयान विषवत्यज, इन विषयों को विष की भांति त्याग दो। अष्टावक्र गीता का ये माने अगर मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयों को विष समझ करके उनको छोड़ दीजिए। लेकिन देखने में तो ये विषय के सुख स्वाद की भांति, मधु की भांति अथवा अमृत की भांति प्रतीत होते हैं, पर परिणाम में विष ही होते हैं। इसीलिए कहा कि जब देखा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आदि में भयंकर कष्ट हैं, बहुत दोष हैं, तब इंद्रियों के विषयों में वो मृत्युलोक से लेकर के परलोक पर्यंत, यह लोक और परलोक दोनों में कहीं भी हमको विशेष को नहीं चाहिए। इस प्रकार से जब वैराग्य हो जाए और अनहंकार माने अहंकार समाप्त हो जाए, उसका अभाव हो जाए, तो कहा कि इस प्रकार की जब स्थिति बनेगी तब वो ज्ञान का साधन बन रहा है, यह ज्ञान का विषय बनेगा। इस प्रकार का जो साधक होगा उसे फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, फिर आगे वाले श्लोक से भी फिर अगला श्लोक कहते हुए भगवान ज्ञान के साधन को बता रहे हैं। भगवान ने कहा असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समुचितत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। भगवान ने कहा असक्तिरनभिस्वंगः, अशक्ति हो और अनभिस्वंग हो जाए। अशक्ति कहते हैं शक्ति का अभाव, शक्ति माने सटना, शक्ति माने जिसको हम आसक्ति कहते हैं, शक्ति ही आसक्ति है। और शक्ति को संस्कृत से अगर देखें तो माने जो चिपका हुआ, लगा, जुड़ा हुआ, सटा हुआ, वही है शक्ति। शक्ति का अभाव माने आसक्ति का अभाव। जहाँ अशक्ति हो, किसमें हो, तो कहा सबसे अधिक पुत्रदार गृहादिश। पुत्र में होता है, दार माने दारा पत्नी में, और गृहादिशु माने घर। आदिशु कह दिया, अभी कोई ये 3 ही नहीं है, अब बहुत हैं। आदिशु से भी कुछ लोगों ने ग्रहण किया कि धन आदि, धन के नष्ट होने पर भी उतने व्यक्ति को दुख होता है। जन मरणे और धन हरणे, धन का हरण हो जाए तो दुख। तो कहा गृहादिशु से, आदिशु में घर भी लीजिए, और वाहन आदि हैं, पशु आदि हैं, अथवा भृत्य आदि हैं, नौकर चाकर, उनसे भी लगाव हो जाता है, उनसे भी आसक्ति हो जाती है। नौकर चला गया तो बस कष्ट होना शुरू हुआ, उससे भी आसक्ति का अभाव हो जाना चाहिए। इसीलिए कहा आदिश में बहुत आ जाएंगे। अशक्ति और अनभिस्वंग। अनभिस्वंग क्या है? माने अभिस्वंग जो है उसका अभाव ही अनभिस्वंग है। और अभिस्वंग क्या है? तो अभिस्वंग कहते हैं कि जैसे पुत्र स्त्री आदि है, उनको यदि पीड़ा है तो अपना ही पीड़ा मान लेना कि ये कष्ट, पुत्र को कष्ट है तो स्वयं कष्टित हो जाना, पत्नी को कष्ट है तो स्वयं। एक प्रकार का पक्षपात है कि है तो किसी में कष्ट अपने व्यक्ति में, पर वह अपने ऊपर आरोपित कर लेना, यही है अभिस्वंग। तो अभिस्वंग न हो माने अनभिस्वंग हो जाए। किसमें? सब में। वही पुत्रदार गृहादिश। पुत्र में, पुत्र को अगर कष्ट हो रहा है तो वो अपने कृतकर्मों का भोग रहा है,
उसे व्याधि हो रही है तो कोई बात नहीं, हो रही है, पर पुत्र को व्याधि हो या पत्नी को व्याधि हो अथवा अपना कोई भी व्यक्ति, अपना जो आदमी है उसके कष्ट को अपना कष्ट मान लेना और स्वयं से उस प्रकार की आसक्ति, एक प्रकार से आसक्ति का भी आधिक्य या पक्षपात, यही है अभिस्वंग। तो पीड़ित कोई है और स्वयं उसी प्रकार से पीड़ित हो जाना, तदवत, अथवा उससे कहीं अधिक अपने को पीड़ित महसूस करना। और पत्नी नहीं रही हम कैसे जिएंगे, अथवा पति नहीं रहा तो अब जीना मुश्किल हो गया, कैसे जिएंगे, क्योंकि वही मेरा सबसे बड़ा माने मित्र है। तो ऐसे ही धन चला गया, अब हमारा जीवन कैसे हो पाएगा, अथवा घर आदि के नष्ट होने पर, अथवा कह लें कि नौकर चाकर से जब बहुत बड़ा अभिस्वंग हो जाता है, पक्षपात होता है, बहुत भयंकर आसक्ति होती है, तो कहा कि इससे क्या होगा कि तब ज्ञान का साधन नष्ट होगा, फिर ज्ञान नहीं रह जाएगा। अतएव पुत्र में, दारा पत्नी में, घर में आदि माने धन वाहन मकान, मकान तो पहले ही कहा गृह में ही आ गया, लेकिन धन वाहन भृत्यादि में, इन सब में न तो आसक्ति हो और न ही अभिस्वंग हो, इन दोनों का अभाव हो जाए। फिर कहा नित्यम च समचित्तत्वम, नित्यम माने नित्य ही, समचित्तत्व कहा कि समान चित्त हो, चित्त का सम रहना, यही समचित्तत्व है, माने जिसको समत्वम योग उच्यते कहा है भगवान ने। समत्व की स्थिति किसमें, इष्टानिष्टोपदेशो, इष्ट माने प्रिय, अथवा इष्ट माने जो अभीष्ट व्यक्ति है, अथवा अनिष्ट माने जो अप्रिय, इन दोनों की प्राप्ति होती रहती है जीवन में। प्रायः कभी इष्ट की प्राप्ति, कभी अनिष्ट की प्राप्ति, दोनों समान रूप से आते रहते हैं। तो कहा इन दोनों में नित्यम सदा ही समचित्तत्व, चित्त का समत्व बना रहे। इसका अर्थ ही है कि मन के अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी वस्तु जब प्राप्त हो तब न तो हर्ष हो न शोक हो। हर्ष शोक आदि जो विकार आते हैं, ये विकार बिल्कुल न आवे। अगर इष्ट की प्राप्ति हुई तो हर्ष नहीं होना चाहिए, अनिष्ट की प्राप्ति हुई तो शोक भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों का जब अभाव हो जाएगा तभी समचित्तत्व होगा, वही है भगवान ने समत्वम योग उच्यते कहा। तो कहा कि पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र दारा स्त्री और गृह आदि में, भृत्य आदि में असक्ति, असक्ति का अभाव, आसक्ति का अभाव और अनभिस्वंग माने ममता का भी अभाव। ममत्व बहुत नहीं होना चाहिए, ममत्व यही है, अभिस्वंग ही ममत्व है एक प्रकार का, तो ममता का भी अभाव, तथा इष्ट की प्राप्ति में, प्रिय की प्राप्ति में हर्षित होना, अप्रिय की प्राप्ति में शोकग्रस्त हो जाना। तो ये दोनों न हो, दोनों में नित्य सदैव समचित्तत्व, चित्त का सम रहना, यही है ज्ञान का साधन, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जनसंसदि। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मयि अनन्य योगेन, मयि माने मुझ परमेश्वर में, मुझे परमात्मा में, अनन्य योग से माने एक ही भाव से, एक रूप से, स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अथवा भक्ति के द्वारा, माने अनन्यता आनी चाहिए, न अन्य इति अनन्य, दूसरा कोई नहीं हो। अगर दूसरा कोई भी है तब भगवान के चरणों में भक्ति की पूर्णता नहीं है, माने अधूरी भक्ति है। फिर भगवान ने कई बार कई शास्त्रों में इसका उल्लेख है, जिस रूप में राम के रूप में कहा, कृष्ण के रूप में भी कहा है, सारे शास्त्र उपनिषद भी कहते हैं कि जब एक परमात्मा के प्रति मन में भक्ति है, उससे हट करके अन्य किसी भी देवी देवता के प्रति यदि भक्ति बन रही है तो भगवान के प्रति निर्भरा भक्ति नहीं है, ये अनन्य भक्ति नहीं है, ये भक्ति तो व्यभिचारिणी भक्ति है। इसका अर्थ है, भगवान ने कहा है, राम कहते हैं, जहाँ विभीषण का प्रसंग है, वो विभीषण संवाद हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम ने कहा कि मोर दास कहाई नर आशा, करैत कहूँ कहाँ विश्वासा। वो मोर दास कहता है, मैं भगवान राम का दास हूँ, परमात्मा का दास हूँ, लेकिन आशा किसी अपने व्यक्ति से करता है, किसी अन्य देवी देवता से करता है। तो कहा कि बताइए उसका विश्वास कहाँ रहा,
ये विश्वास नहीं है। विश्वास माने अब चाहे तो मृत्यु हो जाए, आज हो जाए, हजारों युगों के बाद हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम अब परमात्मा के हैं, वही एकमात्र मेरा है, उसके अतिरिक्त जो कुछ है वह सब माया ही है, मेरा और किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं। इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए जब गोस्वामी जी स्तुति करते हैं सुंदरकांड में, तो वहाँ यही कहा कि भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। तो भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा, निर्भरा भक्ति, अनन्य भक्ति, इसी को कहा भगवान ने कि मैं अनन्य योगे ना, मुझ परमेश्वर में, मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा, माने अनन्य भक्ति के द्वारा। और अव्यभिचारिणी भक्ति ही च, अव्यभिचारिणी भक्ति के साथ। इसका अर्थ यही है कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। तो भगवान करें अव्यभिचारिणी भक्ति, माने किसी अन्य देवी देवता का या किसी के प्रति, मनुष्य के प्रति, अपना कोई हो उसके प्रति, माता पिता हो चाहे तो अपना कोई भी क्यों न हो, उसके प्रति भगवान को छोड़ करके अगर भक्ति होती है तो उसका अर्थ है कि वह वैसी भक्ति नहीं रही, अनन्य भक्ति नहीं रही और व्यभिचारिणी भक्ति हो गई। तो भगवान करें अब व्यभिचारिणी भक्ति तथा विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश का सेवन, विविक्त माने एकांत, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना, माने देश का अर्थ है स्थान, देश माने कोई अलग अलग देश नहीं, देश माने स्थान विशेष। तो एकांत स्थान होना चाहिए भजन के लिए, भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए। जब कभी भी भगवान का भजन करे तो एक ऐसा स्थान रखे जो बिल्कुल एकांत हो, एकांत भी हो और पवित्र भी हो, शुद्ध भी होना चाहिए, जहाँ किसी प्रकार के जीव जंतुओं का आगमन हो, जीव जंतु बाधक होते हो, अथवा जहाँ रहने से मन अपवित्र होता हो, ऐसे स्थान में रह करके भजन नहीं किया जा सकता, न भक्ति की जा सकती है। इसलिए भगवान ने कहा कि विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश का माने एकांत और निर्मल शुद्ध देश स्थान में रहने का स्वभाव बनावे। और जन संसदि अरति, जन संसदि माने जो संसद कहते हैं समुदाय को, और जन का अर्थ है लोगों का, जहाँ समूह हो उनमें अरति रखे। अरति, रति माने प्रेम, और अरति माने प्रेम न रहे, प्रेम का अभाव हो जाए, प्रेम का न होना ही अरति होना है। और ये अरति कहाँ हो? जन समुदाय से। जन समुदाय में रहने से क्या दोष होगा? अब उसमें बहुत विषयी लोग होते हैं, हर प्रकार के संसार में लोग हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी भी हैं, साधक भी हैं, सिद्ध भी हैं, सयाने भी हैं। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव माया लपिटाने। तो जो त्रिविध तीन प्रकार के जीव माया ग्रस्त हैं, उनमें जो विषयी जन हैं, यदि उनका संपर्क हो जाए तो पूर्व जन्मों में कभी जो किए गए किसी प्रकार की विषय वासना जो मन में बना हुआ है, चेतन मन में पड़ा है, वो विषयी पुरुषों का साथ होते ही उभर आता है, प्रकट हो जाता है। इसीलिए विषयी पुरुषों से अलग रहना चाहिए। और यहाँ तक कह दिया कि जन संसद में प्रेम न रखे। ठीक है, अगर कोई मिला तो उससे उसी रूप में मानो, ठीक है, किसी से भेंट हो गई तो उसका असर अपने ऊपर न पड़े, क्षण भर के लिए मिलना और फिर अलग हो जाना। तो जिसका प्रेम जन संसद में हो गया, जन समुदाय में हो गया, वह भक्ति नहीं कर सकता, वह ज्ञान उसका टिक नहीं सकता, ज्ञान बह जाता है। अतएव भगवान कह रहे हैं कि मयि चानन्य योगे न। हे अर्जुन, जो ज्ञान के साधन को जानना चाहता है, ज्ञान में रत रहना चाहता है, उसे मुझे परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा, योग का अर्थ ही ध्यान योग ही है, तो अनन्य ध्यान योग के द्वारा, और अव्यभिचारिणी भक्ति च, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा, माने भक्ति अन्य किसी में न जाए, केवल एकमात्र परमात्मा की भक्ति हो। पुनः विविक्त देश सेवित्वम, एकांत और विशुद्ध देश में रहने का स्वभाव, देश माने स्थान में रहने का स्वभाव बनावे कि कोई एकांत में बैठ करके घंटे 2 घंटे
या जितना बन सके उतनी देर भगवान का स्मरण करे, पूजन करे, स्वाध्याय मनन करे, हो सके तो भगवत नाम का जप करे, संकीर्तन करे। लेकिन कहाँ हो? विविक्त देश में, एकांत देश में, जहाँ विषयी का प्रवेश न हो रहा हो, विषयी जनों से दूर रहे और जन संसदि अरति तथा विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय से अथवा जन समूह से दूर रहे, उनमें प्रेम न हो। ठीक है, मिलते हैं तो मिलें, पर उनसे आसक्ति न जोड़े, उनसे प्रेम न जोड़े। केवल जैसे संसार के अन्य लोग मिलते हैं, उदासीन भाव से वो व्यक्ति का संबंध होता है, तो उदासीन भाव से उनके साथ बना रहे। तो इससे क्या होगा कि ज्ञान का कि ये सब साधन है, जिसमें ये होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो ज्ञान का बोध होगा, ज्ञान होगा। और अगले श्लोक से इसकी पूर्ति करते हैं, जो ज्ञान के साधन को बताना आरंभ किया था। फिर आगे कहा कि अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमितिं प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है कि अधि आत्मनि, अध्यात्म का अर्थ होता है अधि आत्मनि, माने आत्मा विषयक जो भी ज्ञान होगा, जो भी विचार होगा, उसको कहते हैं अध्यात्म। तो आत्मनि, उसका सीधे से जो अध्यात्म का अर्थ है वो आत्मनि माने आत्म विषयक, आत्मा से। आत्मा का अर्थ कई प्रकार से कहा, आज जैसे आत्म विनिग्रह आ चुका है पूर्व में ही, तो आत्म का एक अर्थ अपने शरीर मन बुद्धि चित्त को भी आत्म करके ही संबोधन किया जाता है। पर अध्यात्म की जहाँ बात आएगी वो अंतःकरण की बात, आत्मा की बात ही है। तो उस अध्यात्म ज्ञान में कहा नित्यत्वम, नित्य स्थिति। नित्य स्थिति का अर्थ है कि जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उसी ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। क्या नित्य वस्तु है, क्या अनित्य वस्तु है, क्या आत्म वस्तु है, क्या अनात्म वस्तु है, कौन हमेशा रहेगा और कौन क्षणिक है, आया है चला जाएगा, आगमा पाई क्या है, तो इसका ज्ञान करना ही अध्यात्म का ज्ञान करना होता। नित्य तो एकमात्र आत्मा है, ईश्वर ही है, और बाकी जितनी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी सब अनित्य हैं। इसीलिए कहा कि इसका बोध करना, और अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। कहा कि तत्व ज्ञान के अर्थरूप, तत्व ज्ञानार्थ, अर्थरूप माने उसके प्रयोजन, तत्व ज्ञान का प्रयोजन, तत्व ज्ञान के अर्थरूप, दर्शनम माने परमात्मा को देखना, सर्वत्र देखना। ये तत्, यह सब तो ज्ञानम माने ज्ञान है। तो इसी को ज्ञान कहा है, जो पहले कहा था 7वें श्लोक में, जहाँ ज्ञान का साधन की बात आई है, तो वहाँ से आरंभ किया और यहाँ तक ये बता रहे हैं 11वें श्लोक तक कि यही ज्ञान का साधन है, इसी को ज्ञान कहा है। अतः कहा यत अतः अन्यथा तत् अज्ञानम इति प्रोक्तम, और इससे जो अन्यथा है माने विपरीत है, तत् माने वह अज्ञानम अज्ञान है, यदि प्रोक्तम ऐसा कहा गया है। तो जो ज्ञान के साधन बताए गए, ज्ञान के साधन में कहा कि अमानित्व हो, अदम्भत्व हो, हिंसा आदि, तो कहा कि ये जो बताए गए हैं मान दम्भ हिंसा आदि, वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु हैं, माने ये अज्ञान की वृद्धि करते हैं। मान आ गया, इसका अर्थ है अज्ञान बढ़ गया, दम्भ आया अज्ञान बढ़ गया, हिंसा आदि ये सभी, तो कहा ये अज्ञान है। लेकिन इनसे भिन्न जो अमानित्व, दम्भित्व है, शांति है, आर्जव है, आचार्योपसेवन है, तो ये सभी कुछ ये ज्ञान के विषय हैं, का यही ज्ञान है। लेकिन वह ज्ञान भगवान ने कह दिया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, यही अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन का प्रयोजन क्या है? कहा परमात्मा को सर्वत्र देखना। तो सभी में परमात्मा दिखाई पड़ने लगे, अगर ऐसा होने लगे तब तो समझना चाहिए कि अब कुछ बोध हो गया। लेकिन जब तक भेद बना रहता है, भेद बुद्धि है, जब तक द्वैत बुद्धि है, तब तक क्रोध भी है, राग द्वेष अभिनिवेश आदि सब आ जाते हैं।
क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया अवस परीक्षण नजर जीव की इस समान। क्रोध की द्वैत बुद्धि से ही क्रोध आता, बिना द्वैत के क्रोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक ही है तो क्रोध किस पे करेगा। और जो द्वैत आता है ये अज्ञान से ही आया करता है। तो ये अज्ञान का विषय है द्वैत, और ज्ञान जब होता है तो अध्यात्म विषय हो जाता है, फिर एक ही रहता है। जब एकत्व का बोध होगा तब क्या होगा, तो कहा कि सर्वत्र तत्व ज्ञान होने पर परमात्मा का दर्शन निदर्शन होने लगता है। तो सभी में, हर प्राणियों में, जो कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, तो जब ईशावास्यमिदं सर्वम तो कह दिया, कहने में तो शब्द में सब कह सकते हैं, पर वस्तुतः ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्य है, ईश्वर के रूप में दिखाई देने लगा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। सो तो सब में संभव नहीं होता, विरलों को ही होता है। इसीलिए कहा कि तत्व ज्ञान तो तब जानिए जबकि सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होने लगे। और इतना जो विषय अभी तक बताया, जिसको आरंभ ही किया था कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह, तो वहाँ से लेकर के यहाँ पर्यंत, ये 11वां श्लोक पर्यंत जितनी बात कही, कहा एतत् ज्ञानम, ये सब कुछ ज्ञान है, यही ज्ञान का साधन है और यही तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। इसीलिए इसको ज्ञान कहा है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो यह स्थिति जिस व्यक्ति में आ जाएगी, निश्चित ही उसे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा। कहा कि और अतः अन्यथा, और इससे जो हट करके है, विपरीत है, वो सब क्या है, तो कहा अज्ञानम, वही अज्ञान है, इति प्रोक्तम, ऐसा कहा है। तो यहाँ ज्ञान अज्ञान को अलग बता करके जो ज्ञान के साधन की बात कही थी भगवान ने, उस ज्ञान की बात बताई। अब अगले श्लोक में भगवान ये को बताएंगे। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।